आज हम लोग एक नए सॉफ्ट पेस्टल ट्यूटोरियल पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूशन में जो लास्ट ट्यूटोरियल किया था हमने, जिसमें हमने आइस पे बात की थी, उसकी गहराइयों के बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली बियर्ड और मुस्टैश के बारे में और कैसे उसको डिटेल करना है, कैसे फिनिश करना है पूरे पोर्ट्रेट को, उस बारे में बात होगी। यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्यूटोरियल जो भी है ये एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस का नहीं है। पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्योर और नीट केवल इसको एज अ रेफरेंस लिया है, मतलब इसको एज अ हमने रेफरेंस ट्रीट किया है इस इमेज को, क्योंकि ऐसी इमेजेस की ड्राइंग बहुत सारी है तो हम कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हम इंस्पायर इससे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। और फ्री हैंड स्केलेबल कैसे करना है वो चीज़ पे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। हम चाहें तो उसको पूरा रिसेंबल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे बात वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है हमारी। हमारी प्रायोरिटी है हमें एक यूनिक पोर्ट्रेट क्रिएट करना है विद रेफरिंग टू दिस इमेज। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले देखो, मैं एक ब्लैक लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ, ब्लैक लेयर मैंने ऑप्ट की है। फिर मैं एक हाईलाइटेड कलर, नॉट द वाइट बट ये एक लाइट येलो कलर कह सकते हैं, उसको मैंने सबसे पहले यूज़ किया है कुछ लाइंस को ऑप्ट करने के लिए। तो ये बियर्ड और मुस्टैश की जो लाइंस है वो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे विद नॉट यूजिंग द वाइट एग्जैक्ट कलर, क्योंकि वाइट को हम सबसे एंड में करेंगे। ख़ास तौर पे जब आप देखोगे ना इस रेफरेंस इमेज को, तो थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, जूम करके, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाइट हेयर है ना, सबसे एंड में, सबसे ऊपर में है, मतलब नीचे जो है बेस में वो डार्क कलर्स हैं, थोड़े वाइट के टोन्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्काई ब्लू भी यूज़ कर सकते हो आप, थोड़े से ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा रेड, मेजेंटा, मतलब जितना वाइब्रेंट कर सकते हो आप करो, क्योंकि बहुत सारे कलर्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन का पार्ट होते हैं। जो हमारे 7 कलर्स हैं ना, उन सब का रिफ्लेक्शन आता है। तो एक बात तो ये हो गई, इस तरह से करना है। अच्छा, मेरे से अगर आपको नया वाला जो क्लास है ना स्किलशेयर का, वो अगर देखना है शेप्स के थ्रू कैसे आप ड्राइंग कर सकते हो, ये अभी एक बिल्कुल नई क्लास है। जो जिनको आर्ट बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बेस्ट क्लास है ये, तो ज़रूर ज्वाइन करो और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो फॉर श्योर। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखना। अब आ जाते हैं क्लास में वापस। अब हम देखो बियर्ड पे और मुस्टैश पे काम कर रहे हैं, और जो टेक्सचर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फ्लो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ बियर्ड का या मुस्टैश का, वो समझने की कोशिश करो। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये, थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये कर्व्ड लाइंस हैं। मतलब हमें कर्ल्स क्रिएट करने हैं हेयर में, और वो बिल्कुल ऐसे करने हैं कि मिक्स हो जाए। तो इसके लिए ब्लेंड करना ज़रूरी है। मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ, फिंगर्स को ही यूज़ करना आप लोग भी जब भी आपको ब्लेंड करना हो सॉफ्ट पेस्टल्स को। और जो पेपर यहाँ यूज़ हो रहा है वो है कैंसन मी टाइम्स पेपर। ये एक हनी कॉम टेक्सचर्ड पेपर है। कई लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं उनको यही बोल रहा था कि भाई आप ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब पे, पूरा हम ट्यूटोरियल डालते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो आप बेहतर समझ पाओगे, सीख पाओगे। अब हम जैसे ड्रॉ करने वाले हैं, इनकी जो माला इन्होंने पहनी हुई है, वो हम माला को ड्रॉ कर रहे हैं। तो माला ड्रॉ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है सॉफ्ट पेंसिल में, या कोई फ्लावर ड्रॉ करने का, तो आप बिल्कुल एक पीटल्स बाय पीटल्स कभी मत जाओ, पैचेस को काम करो। जैसे अभी मैंने डार्क क्रोम येलो को यूज़ किया, क्रोम येलो को यूज़ करने के बाद मैंने फिर उस पर कुछ रेड को यूज़ किया। तो अभी देख रहे हो केवल और केवल पैचेस हैं ये, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बोल रहे तो ब्लॉक्स हमने क्रिएट किए हैं। अब इन ब्लॉक्स पे फर्दर डिटेल को हम ऐड करते हुए चलेंगे। ये एक बहुत क्विक तरीका है ड्रॉ करने का। हम चाहें तो पीटल्स बाय पीटल एक एक पत्ते भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट को वैसे करते हुए, लेकिन वो कोई वाइज तरीका नहीं है, बहुत कोई समझदारी भरा काम नहीं है। वो तो ऐसे ही हो जाएगा कि आप बिल्कुल कॉपी मारने लग जा रहे हो। तो वो ना करके आप केवल टेक्सचर्ड को पकड़ो और फिर उसमें फर्दर डिटेल करते हुए आगे बढ़ोगे, तो वो अपने आप रूप निकल के आ जाएगा। तो अभी उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, अभी हम उसको आगे फर्दर फिर फिनिश कर देंगे। लेकिन अभी बाकी जो एरियाज़ हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब हम आ गए हैं टर्बन पे। जैसा मैंने आपको बताया था, हम यहाँ कॉपी वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना ही अलग तरीके का टर्बन को ड्रॉ कर रहे हैं। चाहते तो हम इसको बैकग्राउंड से भी ब्लर कर सकते थे, वो भी एक अलग तरीके का, डिफरेंट तरीके का आर्ट होता, जिसमें सारी चीज़ें फिनिश नहीं की जाती हैं। और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश है, पूरा फिनिश नहीं करना है, थोड़ा बहुत डिटेल को हम निकाल के ला सकते हैं। जितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करोगे ना सॉफ्ट पेस्टल में, उतना ही बेहतर है। बैकग्राउंड हो गया या उन जगहों को थोड़ा प्लेएबल बना दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आपकी आर्ट वर्क लगेगा।
तो मैं थोड़ा सा मेजेंटा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेजेंटा रेड कलर जो है ना, ये हमारे एनर्जी के प्रतीक है। हायर सोल, हायर एनर्जी जो है हमारी, वो वहाँ से निकल के आती है, तो उन एनर्जीज़ के प्रतीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है। कलर थियरी ऐसी है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको अपना इन्हेंस करो तो देखो आप कितना बेहतर, कितना सुंदर लग रहा है ये, कि जब थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हमने डार्क हमने, तो ये अपने आप इमेज बाहर निकल के आ रही है और कितना रिवीलिंग है। तो ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है। सॉफ्ट पेस्टल अपने आप में बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जिन्होंने भी आज तक सॉफ्ट पेस्टल नहीं ट्राई किया ना, ज़रूर ट्राई करो। देखो आप फाइनल फिनिशिंग दे रहे हैं, फाइनल टचअप दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो किया था वो थोड़ा सा ब्लेंड आउट हो जाता है जब हम काम करना शुरू करते हैं, पाउडरी एलिमेंट है ना इसलिए। तो अब थोड़ा सा आइज़ वगैरह पे फिर से फोकस क्रिएट करने के लिए, थोड़ा और उसमें जान लाने के लिए किया जा रहा है। और देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे ऑयल कलर्स में मिलते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। बहुत मज़ा आता है करने पे, इसको आप ज़रूर करो। और इस तरीके के पेपर्स में आपको बहुत ज़्यादा फिक्सेटिव भी नहीं चाहिए, चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।